जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए। तो लेट्स सी टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 5 मार्च के दिन टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स 5 मार्च के दिन टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके बिना नहीं रह सकेंगे आपके पार्टनर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, सारे साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 4 9 18 4 3 9 6। ओके, 6 9 3 3 6 9। भाई यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिखाई पड़ रहे हैं आप अपने पार्टनर की। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट किया था या फिर बिल्कुल आपके जैसा ही पार्टनर उनको चाहिए था। तो अब जब आप इनके सामने हैं तो ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि बस ये आपको लेके इनसिक्योर रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 999 की भी एनर्जी है। 999 का मतलब होता है किसी सिचुएशन का एंड हो जाना। तो न्यू बिगनिंग तो वैसे भी हम लोगों को दिख रही है। तो यहाँ पर या तो ये मून की एनर्जी है। मून का मतलब होता है, सबसे पहले गाइस आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों की लाइफ कलरफुल कर दे एंड आप लोगों की सारी विशेस फुलफिल हों। एंड इसी बेस्ट विशेस के साथ इस रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो मून की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कुछ डाउट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को आपके पार्टनर ख़त्म कर देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर रात को जब सोते हैं तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। फ्री होते हैं जब भी तो आप इनके ख्यालों में घूमने लगते हैं एंड इनको रियलाइज़ होता है कि बेकार में इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया खुद को। एंड अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होते हुए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपको खो देना तो इनकी सबसे बड़ी पनिशमेंट होगी। 9 4 13 फिर से डेथ की एनर्जी आ गई है। मतलब आपके पार्टनर ने अपने लिए पनिशमेंट बना लिया है आपसे दूर होना। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि जब से दूर हुए हैं आप, उसके बाद से आपके पार्टनर के मन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं, उल्टे सीधे थॉट इनके माइंड में आते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि आप किसी और के हो जाए, ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को परेशान करती हैं। सन ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर। दिस होली इनका मन कर रहा है कि आपके पास खुद से एक न्यू बिगिनिंग कर दें क्योंकि होली पर सब लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं इस होली का फ़ायदा उठाते हुए आपको कॉल या मैसेज करने की सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभी इनके मन में थोड़ी नेगेटिविटी भी आ जाती है कि पता नहीं आप इनका मैसेज या कॉल का रिस्पॉन्स देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग तो इनकी चाहत है। मून को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मदर ऑफ बैंड, मदर ऑफ बैंड से दिख रहा है कि जैसे इन्होंने अपने अंदर बहुत सारी फीलिंग हाइड करके रखी हैं। यस, यहाँ पर कोई फीमेल भी हो सकती है जो इनकी मदर हो सकती है या फिर कोई बड़ी एज की लेडी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी आई थी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 4 ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग तो दिख रही है लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी चाहते हैं। मतलब जैसे अब आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए एंड किसी भी तरह का फियर अब ये नहीं चाहते हैं। इनके मन में फियर हो सकता है इस फीमेल के लिए कि ऐसा ना हो कि ये फीमेल आप लोगों को मिलने ना दे, आपका यूनियन ना होने दे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस फियर में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहना नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ बैंड को क्लेरिफाई किया है डिप्रेशन ने। तो आपके पार्टनर डिप्रेस हैं, आपके पार्टनर सैड हैं। मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं, वहाँ पर ये खुश नहीं है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी, अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिड भी हैं तभी भी दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि उस मैरिज में इनको मिला क्या।
सिवाय नुकसान के इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड दूसरी कंडीशन ये भी है कि मे बी आप लोगों ने कस्में खाई थी, प्रोमिसेस किए थे कि आप लोग एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके पार्टनर उस लेवल पे आपको सपोर्ट नहीं कर पाए जिस लेवल पे इनको करना चाहिए था। इस बात का भी रिग्रेट इनके दिल में दिखाई दे रहा है। लवर्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी फील होती है। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, आप भी बहुत दुखी हो सकते हैं। आप भी चाहते हैं कि इस होली पर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें, आपके साथ कनेक्ट हों, क्योंकि यहाँ पर इंटेंस लव दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब पुराने गिले शिकवे दूर करके आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो इनको फील हो रहा है इन्होंने जिस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी के साथ सबसे ज़्यादा इनजस्टिस कर दिया है, अन्याय कर दिया है। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ये अवेकन्ड हो चुके हैं एंड अब आपके पार्टनर के अंदर मतलब ट्रांसपेरेंसी वाली एनर्जी आ रही है। मतलब कि अब आपके पार्टनर सारी चीज़ें खुल के, अपने दिल की बातें खुल के आपके सामने रखना चाहते हैं। 14 भी आपको दिखेगा, तभी भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। मून की एनर्जी अगेन, तो फियर हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो यहाँ पे कोई फियर हो सकता है आपके पार्टनर को कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे या फिर मे बी आप इनको एक्सेप्ट ना करें, आप नाराज़ हो जाएं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को डर भी लग रहा है। ये 14 हो गया था। 14 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर अब की से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हैं तो उसमें इनको सक्सेस ही मिलनी चाहिए। यस, 9 ऑफ कप की एनर्जी है। 9 ऑफ कप से दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए विश फुलफिलमेंट हैं एंड आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल एम्प्टी हैं। ऊपर से ये दिखा रहे हो सकते हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत खुश हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि इनको अंदर से बहुत डिफीटेड फील हो रहा है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, 6 ऑफ वैंड। 6 ऑफ वैंड का मतलब देखिए, ये जो लकड़ियां हैं ये सबकी सब जल चुकी हैं एंड ये ऊपर से लीपा पोती कर रहे हैं। तो अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है भी तो ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप को खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, मतलब उसको ज़बरदस्ती बर्डन की तरह झेल रहे हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी कोई डेविल हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई ट्रॉमा हो सकती है, आपके पार्टनर किसी से डिवोर्सी भी हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस डेविल को छोड़ कर के आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। 14 एंड 15 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो न्यू बिगिनिंग, कोर्ट मैरिज जैसी कंडीशन दिख रही हैं। यस, ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि मे भी आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ एंड इनकी विश फुलफिलमेंट आप बन चुके हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप इनके लिए रिबर्थ की तरह हैं। आप अगर इनकी लाइफ में आ जाएंगे तो इनका पुनर्जन्म हो जाएगा, ये फिर से जीवित हो उठेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप एम्प्रेस हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप इनके ख्वाबों की मलिका हो सकते हैं या फिर आप इनके प्रिंस चार्मिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि चलो पास्ट में जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन इतना मनचाहा पार्टनर जिसको मिल जाएगा तो उसको क्या दिक्कत है। तो अब फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट को भूलने के लिए तैयार हैं, कि जितना भी बुरा टाइम इन्होंने देखा है उन सारी चीज़ों का कंपनसेशन इनको मिल जाएगा अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं। चैरियट, आपको देखते ही दौड़ पड़ने का मन करता है इनका। जैसे डिस्टेंस अगर आपके बीच में है, लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या फिर ये कोई ऑफ़र हो सकता है जो आपके लिए दूर से आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी से जल्दी आपसे सारी दूरियां ख़त्म करके नज़दीकियां बढ़ाना चाहते हैं। 7 3 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे वही बात आ गई कि कंपनसेशन इनका मिल जाएगा, मतलब सारी चीज़ों की भरपाई हो जाएगी एंड डिवाइन टाइमिंग, इनको लग रहा है कि वक्त इनके फेवर में आ जाएगा, सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में आ जाएंगी अगर आप इनके हो जाओ। तो यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करके आपको पाना चाहते हैं। ये 10 हो गया। 10 एंड 9 19 सन की एनर्जी है। तो भाई आपको देखते ही इनके दिल में
खुशी की तरंगे दौड़ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। आप इनके लिए सन की तरह हैं। सन का मतलब देखिए यहाँ पर लगातार मून आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सन की तरह इनको दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि जो भी था, नेगेटिव एनर्जी थी, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई फियर था, डिवोर्स था, ट्रॉमा था, डेविल थे, ये सब के सब वैनिश हो जाएंगे अगर आप इनके पास आ जाते हैं, अगर आपके साथ इनका यूनियन हो जाता है या फिर मैरिज हो जाती है, क्योंकि मैरिज का कार्ड भी 2 टाइम आया है। ओके, तो अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इससे बेटर इनके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो देख लेते हैं क्या है इंटेंशन आपके पार्टनर की। डिवाइन इंटेंशन बताइए प्लीज़। फियर, देखिए मैंने आपसे कहा था फियर है, इनको डर है किसी चीज़ का, कोई खौफ सवार है आपके पार्टनर के सर पे। डिवाइन टाइमिंग भी मैंने बोला था एंड वो भी आ चुका है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही आपका यूनियन हो पाएगा। एंड ओ माय गॉड, इंटीमेसी की एनर्जी है भाई, जैसा मैंने बोला एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं कि अब ये नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं आपसे और ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। तो लेट्स सी एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपसे। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। अगर आपकी इंट्यूशन भी यही बोल रही है तो इट्स योर डिवाइन टाइमिंग। ओके, जय माता दी।